स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सरसाइज 1A। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट आखिर होता क्या है? तो मेजरमेंट इम्प्लाइज कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट to find out how many times the given standard is contained in the physical quantity। मेज़रमेंट क्या है? तुलना की जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। वो स्टैंडर्ड यूनिट सेम नेचर का होता है जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, और फिर उससे हम लोग ये देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट से कितना टाइम्स ज़्यादा है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स लाइक अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस requires experimental study which involves measurement। तो मेज़रमेंट जो है फिज़िक्स में, ये तो आप ना भी लिखो कोई नहीं चलता है, बस उतना ही काफ़ी है। What do you understand by the term unit? यूनिट का मतलब आप क्या समझते हैं? तो यूनिट इज़ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम काइंड उसी तरह की विथ विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। In order to measure a physical quantity, a standard is needed which is acceptable internationally। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है सेम तरह की जिस तरह की एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी में से एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग लेंगे ताकि हम मेज़र कर सके फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट के टर्म में, और ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो कि एक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनली। द स्टैंडर्ड शुड बी सम कन्वीनियंट, आसान होना चाहिए, कन्वीनियंट, डेफिनिट होना चाहिए यानी कि एक तरह का हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। वो सारे कुछ एक्सप्लेनेशन में जो हम लोगों ने कंडीशंस देखे हैं चूज़ करने के लिए यूनिट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इन टर्म्स विच द फिजिकल क्वांटिटी एज अ होल इज एक्सप्रेस्ड। तो सेम नेचर का होना चाहिए ताकि जो फिजिकल क्वांटिटी है पूरे तौर पे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकें यूनिट के थ्रू। तो दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। इसी को यूनिट कहा जाता है, इस स्टैंडर्ड यूनिट को। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 रिक्वायरमेंट फॉर सेलेक्टिंग एन यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो 3 रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें क्या हैं जब आप चुनते हो किसी यूनिट को फिजिकल क्वांटिटी के? तो 3 रिक्वायरमेंट में से सबसे पहला है कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको। और दूसरा, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिगिटी, यानी कि आप उसको आसानी से डिफाइन कर सको। आप कोई कहेगा कि हैंड स्पैन है ना, हाथ से, या फिर कोई कहेगा फुट से, तो ऐसे में क्या होगा? एम्बिगिटी होगी ना, बिल्कुल दिक्कत होगी उसको डिफाइन करने में, क्योंकि हर किसी का पंजा बराबर नहीं होगा, हर किसी के कदम बराबर नहीं होंगे। तो वो कैसा होना चाहिए? बिना एम्बिगिटी के उसको डिफाइन किया जा सके। वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। वक्त और हालात के साथ जो है, वक्त और स्पेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए यूनिट। जैसे कि आपका जैसे मैंने बताया था कल कि कोई बंदा है जिसने क्या किया, मेज़र किया एफिल टावर को और मेज़र किया कि 3000 हैंड स्पैन आता है, और उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। फिर वैसे ही वो जब यही मेज़रमेंट बताओ 30 ईयर की उम्र में करेगा तो क्या 3000 ही हैंड स्पैन आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उम्र के साथ उसके हाथ की लंबाई चौड़ाई बदल गई। तो इसीलिए तो यूनिट ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेस और टाइम के साथ बदले ना, बल्कि हर जगह पे बिल्कुल एक कांस्टेंट में रहे। नेम द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 3 फंडामेंटल में मास है, लेंथ है और टाइम। ये जो आपके फंडामेंटल या कह सकते हो बेसिक क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बताना है एंड स्टेट वेरियस फंडामेंटल यूनिट इन देम। और इसके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना अलग अलग तरीके के, वो भी आपको बताने हैं, जिसको हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेनेशन में कि ये अब हिस्टोरिकल नेचर का हो गया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह, क्योंकि CGS, FPS, MKS ये जो 3 सिस्टम हैं अब ये कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, अब SI सिस्टम यूज़ होता है। तो CGS सिस्टम को ही फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में जो यूनिट है लेंथ का वो सेंटीमीटर होता है, मास के लिए ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, और टाइम के लिए सेकंड, टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। वेयर एज दूसरा FPS है
जिसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिस्टम में जो यूनिट है लेंथ का वो आपका फुट है। मास के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं और टाइम कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड। एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है और इस सिस्टम में जो लेंथ है उसके लिए हम लोग मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन्हीं में इसको नापते हैं। डिफाइन अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो फंडामेंटल या फिर बेसिक, ये बुनियादी यूनिट वो होता है विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो किसी दूसरे पे यूनिट नहीं, किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, और विच कैन नाइदर बी चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता, नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट, किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट के साथ आप उसको रिलेट नहीं कर सकते हो। जैसे मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर हैं, तो ये सब जो हैं क्या हैं आपके इसके, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल द यूनाइट्स। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? नेम देम अलॉन्ग विद देयर सिंबल। तो एसआई में जो है फंडामेंटल यूनिट्स में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो 7 पहले से ही हैं जो फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री के तौर पे ऐड किए गए हैं। तो 7 में देख सकते हो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज आपका मोल में इसको लेते हैं। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 9 हो गए। तो इनके साथ ही इनका एसआई यूनिट भी लिखा हुआ है और साथ में इनके सिंबल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन करना है द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव की जाती हैं यूनिट फंडामेंटल यूनिट से, उनको एक्सप्लेन करना, उनका मीनिंग विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। डिराइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट्स होती हैं? ये वो यूनिट्स होती हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के टर्म में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फोर्स। फोर्स एक्चुअली में होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब मास तो आपका केजी में होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो यानी कि वेलोसिटी में भी आपको पता होना चाहिए। मास तो यहाँ होगा ही, लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में नीचे किससे डिवाइड करना है हम? टाइम से। यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें तो हम लिखेंगे मास इनटू डिस्टेंस ऊपर, और टाइम नीचे टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। तो देयरफॉर फोर्स आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो यूनिट आ रही है ये आपकी एक डिराइव्ड यूनिट आएगी। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइंड स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है? तो मीटर को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कितना सेकेंड? इन 1 अपॉन में 299,79245 ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के इतने हिस्से में जितना दूर तक लाइट जाएगी, दैट वैल्यू इज ओनली कॉल्ड 1 मीटर। नेम 2 यूनिट्स ऑफ लेंथ विच आर बिगर देन अ मीटर। 2 यूनिट्स बताने हैं, वो भी लेंथ के, जो कि बिगर बड़े हैं मीटर से। तो बिगर यूनिट्स में आपका एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सूरज और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वैल्यू क्या है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की? दैट इज इक्वल टू 1.5 या 46 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जितनी दूर तक जाएगी उस डिस्टेंस को कहते हैं लाइट ईयर।
यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। किलोमीटर में ये पावर 12 हो जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ लेंथ स्मॉलर देन अ मीटर। 2 यूनिट्स लेंथ के बता रहे हैं जो कि स्मॉलर हो। अभी बिगर की बात की थी तो स्मॉलर की देन मीटर, मीटर से छोटे। तो एक तो आप कॉमन है जानते हो सेंटीमीटर, और ये भी कॉमन है आपका मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर स्केल में हम यूज़ करते हैं ना, स्केल की पैमाइश हम इसी से करते हैं, स्केल से। तो 1 सेंटीमीटर होता क्या, 1/100th पार्ट है 1 मीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है। वहीं बात करें मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर 1000th पार्ट होता है मीटर का, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, हाउ इज नैनोमीटर रिलेटेड टू एंगस्ट्रॉम। तो हमने देखा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, बस ये रिलेशनशिप पूछा था, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13, नेम 3 कन्वीनियंट, कन्वीनियंट यानी आसान यूनिट, आसानी से जो हो, यूज टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम, जो रेंज करें वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे से, टू वेरी लॉन्ग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू तक। एंड इसके अलावा आपको बताना है हाउ दे आर रिलेटेड टू द एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट से वो रिलेटेड कैसे हैं वो भी। तो 3 यूनिट जो मेज़र किया जाता है लेंथ के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए 3 का इस्तेमाल, और वो भी बताया कि वेरी शॉर्ट से वेरी लॉन्ग तक। तो सबसे शॉर्ट में माइक्रोन और बड़े में एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोन है वो क्या है कि माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। वहीं एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जब हम बात करते हैं 1 मीटर की, तो 1 मीटर बराबर होगा किसके, 10⁻6 माइक्रोन के। और जैसे यहाँ पे देख रहे हो इस रिलेशनशिप में, और ये इक्वल होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। एक्चुअली यहाँ पे ना 10 पे पावर होगा -10 का होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेम द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड डिफाइन इट। एसआई यूनिट मास का क्या है, किलोग्राम है। अब किलोग्राम को आपको करना क्या है, डिफाइन करना है किलोग्राम को। तो किलोग्राम होता क्या है, यह डिफाइन किया जाता है मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। और ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर है जो कि रखा हुआ है केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवर्स नियर पेरिस, जो कि फ्रांस में है। तो यहाँ पे जो प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय रखा हुआ है उसका जो मास है वही 1 kg मास है डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो 1 मीटर का हम लोगों ने देखा है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 में 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, यानी कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अब इस रिलेशनशिप से मुझे ये याद आ रहा है कि पीछे कहीं हमने गलती तो नहीं की है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो पीछे हम लोग देख लेते हैं क्या हमने यहाँ गलती की है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, यहाँ माइनस पावर नहीं देना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक था। तो ये अभी होता है बेसिकली, देखो यार फॉर्मूला रखने पे अभी हमने कैलकुलेशन किया तो हमको समझ में आया कि क्या दिक्कत थी। अब इसका सी वाला पार्ट देखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, तो देखो अभी ऊपर ही देखो रिलेशनशिप देखा है 10⁻6 माइक्रोन। कितना लिख देंगे यहाँ पे, 10⁻6 माइक्रोन। अब 1 माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में लिखना है, तो 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो ये होगा आपका 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। फर्मी क्या होता है, तो फर्मी छोटी यूनिट्स के लिए है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
स्टेट 2 यूनिट्स ऑफ मास, मास का आपको बताना है 2 यूनिट जो कि स्मॉलर हो किलोग्राम से, किलोग्राम से छोटा 2 ही है, 1 सेंटीमीटर है, अरे वो सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, ग्राम और मिलीग्राम। हाउ आर दे रिलेटेड टू द किलोग्राम, किलोग्राम से रिलेटेड कैसे है ये भी बताना है। तो पहला तो आपका ग्राम हो गया जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, दूसरा मिलीग्राम है जिसको डिनोट करते हैं हम लोग 10 पे पावर, अरे क्या बक रहा हूँ मैं, सॉरी, स्मॉल एम और स्मॉल जी से। रिलेशनशिप विथ केजी, तो मिलीग्राम का क्या रिलेशनशिप है, 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 10 पे पावर -6 केजी के, या फिर कह सकते हो और 1 केजी अगर लिखना हो तो 1 केजी बराबर होगा 10 पे पावर 6 मिलीग्राम के। वैसे ही ग्राम का रिलेशनशिप कैसा है, तो 1 ग्राम इक्वल होता है 10 पे पावर -3 किलोग्राम के, या फिर 1 केजी 1 किलोग्राम इक्वल होता है 10 पे पावर 3 ग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टेट 2 यूनिट्स, 2 यूनिट बतानी है मास के लिए जो कि बिगर हो यानी बड़ी हो देन किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ी, और फिर रिलेशनशिप बताना है उनका किलोग्राम के साथ। तो बिगर यूनिट्स में एक तो है आपका किलोग्राम, सॉरी एक तो है आपका क्विंटल और दूसरा है आपका मेट्रिक टन। काफ़ी ज़्यादा थका होने की वजह से सिर्फ ऐसा कुछ हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कि 1 क्विंटल हम लोगों ने देखा था एक्चुअली होता कितना है, 100 केजी का 1 क्विंटल होता है। वहीं मेट्रिक टन की बात करें तो 1 मेट्रिक टन इक्वल होता है 1000 केजी के। और इन दोनों में अगर आपको रिश्ता देखना है तो 1 मेट्रिक टन, अब यही 1000 इसको 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18th में सबको केजी में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 ग्राम में कितना केजी, अभी हमने रिलेशनशिप देखा 10 पे पावर -3 केजी। मिलीग्राम का मतलब होता है मिलियंथ पार्ट 10 पे पावर -6 केजी। क्विंटल का मतलब बड़ा यूनिट है 100 केजी, और एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 केजी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेम द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड डिफाइन इट। तो एसआई यूनिट बताना है टाइम का और डिफाइन करो उसको। एसआई यूनिट टाइम का क्या है, सेकंड, और सेकंड किसको कहा जाता है, पूरा एक मेन सोलर डे यानी कि 24 आवर जो होते हैं, पूरा एक दिन का, यानी कह सकते हो कि अपने एक्सिस पे रोटेशन पूरा करने में जो अर्थ को टाइम लगता है, उस टाइम का 1/86,400 पार्ट, यही जो पार्ट है यही एक्चुअली में क्या है, 1 सेकेंड है। यानी अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट of a mean solar day. Second may be defined as to be equal to duration of 9192631,770 vibration corresponding to the transition between 2 hyperfine level of cesium-133 atom in ground state. इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 कि नेम द यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट बताने हैं टाइम के बिगर देन सेकेंड, सेकेंड से बड़े हों, और कैसे वो रिलेट करते हैं सेकेंड से। तो एक तो डे है, एक ईयर है। डे वाला तो यहीं देखो 86,400 दिख रहा है, तो यहीं से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। अब वहीं एक साल की बात करें तो ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10 पे पावर 7 सेकेंड। अब ये वैल्यू आई कैसे है, तो सबसे पहले एक साल में 365 दिन, हर रोज़ 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। तो ये वैल्यू आपकी पूरी आई है 3.15 इंटू 10 पे पावर 7 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 द ईयर 2016 विल हैव फेब्रवरी ऑफ 29 डेज, 29 दिन का फरवरी होगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये बात सही है, तो हाँ, 2016 जो होगा उसमें 29 दिन की फरवरी होगी, क्योंकि ये जो ईयर है ना, ये ईयर 4 से
डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, लूनर मंथ क्या होता है? तो लूनर मंथ इज टाइम इन विच द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। पूरे अर्थ के चारों तरफ जितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है हमारा चांद यानी मून, उस ड्यूरेशन को कहा जाता है लूनर मंथ। और द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज नियरली 27.3 days। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कंप्लीट करना है, नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो भाई नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10⁻⁻9 होता है एक नैनो सेकेंड का, मतलब एक माइक्रो सेकेंड होगा। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। तो एक माइक्रो सेकेंड का मतलब कितना होता है? तो 10⁻⁻6 सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड का मिलियंथ पार्ट। मेन सोलर डे अभी देखा हमने, एक मेन सोलर डे का मतलब 86,400 सेकेंड्स। एक ईयर भी हम लोग इससे पहले जस्ट देख चुके हैं, और वो कितना है? 3.1536 इंटू 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट। कि इन यूनिट्स के साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करते हैं। तो सबसे पहला आपका ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये यू, इससे हम मेज़र करते हैं मास को। फिर दूसरा जो एल वाई है लाइट ईयर, तो लाइट ईयर किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस के लिए, एटॉमिक मास यूनिट है ये। फिर आपका ये नैनो सेकेंड है, तो नैनो सेकेंड किस में आएगा? आपका टाइम में आएगा। नैनोमीटर अगेन किस में आएगा? आपका लेंथ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट डिराइव्ड यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। डिराइव्ड किया हुआ यूनिट आपको लिखना है, तो बारी बारी से लिखते हैं सबका। सबसे पहले देखते हैं स्पीड के लिए। स्पीड का मतलब होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस का मतलब हमने मीटर में नापा, और टाइम का मतलब सेकंड में, यानी मीटर सेकंड, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो दूसरा वाला। तो ये पहले का आंसर सिर्फ इतना है। ऐसे ही फोर्स का देखो, तो फोर्स का हम लोगों ने देखा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन था। मास का मतलब तो केजी ही रहेगा, तो मास यहाँ पे लिख देंगे, और इनटू एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, तो मास के लिए हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे? केजी लगाया। और फिर उसके बाद वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। और टाइम आपका ये भी सेकंड में होता है, ये भी सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर वर्क की बात करें तो वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है आपका ये। अब देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करो, तुमने फोर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है, तो फोर्स के लिए तुमने लगा दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग मीटर में लेते हैं, तो एक्चुअली में ये हो के गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। वैसे ही बात करें अगर प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूटन का भी, और साथ में एरिया के लिए मीटर स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें अब। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ आर द फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट। अब ये जो डिराइव किए हुए यूनिट है ना फंडामेंटल से, ये कैसे रिलेट करते हैं वो लिखना है आपको। तो न्यूटन कैसे रिलेट करता है? तो न्यूटन रिलेट करता है केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आता है। एक न्यूटन का वैल्यू कितना होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वॉट की बात करें तो वॉट कैसे रिलेट करता है, तो वॉट का आपको पता है 1 जूल, 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जूल यानी कि आपका वर्क डन, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा ऊपर, और न्यूटन मीटर ना लें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर भी लिखा जा सकता है, और नीचे 1 सेकेंड। अब ये आपका 1 न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहीं से पिकअप कर लिया हमने, और साथ में क्या लगा दिया, मीटर, अपॉन में क्या लगा हुआ है आपका, सेकेंड लगा हुआ है। तो वॉट को कैसे हो जाएगा ये आपका केजी, तो केजी ठीक है, मीटर, मीटर क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और 1 सेकेंड नीचे 2 स्क्वायर सेकेंड का ऊपर, तो एस पे पावर कितना हो जाएगा -3। वहीं जूल की बात करें तो जूल का मतलब 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, न्यूटन के लिए, इंटू 1 मीटर। तो यानी ये रिलेशनशिप क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। फिर बात करें पास्कल की, तो कैसे आपको दिखाना है ना कि ये कैसे जो है कि डिराइव किया गया है। तो पास्कल देखो कैसे आया, 1 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर से। अब न्यूटन के लिए तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसको डायरेक्टली ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, या फिर इसको अगर इसमें चेंज करने की कोशिश करो तो ऊपर न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, केजी 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर। तो यानी ये कितना हो जाएगा, केजी आपका नीचे पावर कितना है आपका, मीटर पे स्क्वायर है, ऊपर 1 है, तो -2 और +1 कितना आ जाएगा, मीटर पे -1 आएगा, और सेकंड पे तो -2 है ही। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू द फॉलोइंग यूनिट। तो किलोमीटर के साथ कौन सा किलोमीटर स्क्वायर था एग्जैक्टली यहाँ पे। किलोमीटर स्क्वायर किसके लिए होता है भाई, एरिया नापने के लिए होता है, बड़ी बड़ी जगह का, शहर वगैरह का। न्यूटन किसके लिए, तो न्यूटन फोर्स को हम नापते हैं। जूल में हम एनर्जी नापते हैं या वर्क डन कह सकते हो। फिर पास्कल में प्रेशर को नापा जाता है। और वॉट, तो वॉट से हम क्या नापते हैं, पावर इज मेजर्ड इन वॉट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल यूनिट इज, इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन है, तो फंडामेंटल यूनिट आपका कौन सा है, सेकंड क्या है आपका, ये फंडामेंटल यूनिट है, बाकी सब डिराइव यूनिट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन नहीं है, मीटर फंडामेंटल है, लीटर फंडामेंटल नहीं है, सेकेंड तो है, किलोग्राम है, यानी कि कौन सा फंडामेंटल नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का यूनिट कौन सा है इसमें। लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए होता है, पार्सेक डिस्टेंस के लिए होता है, लीप ईयर ये टाइम के लिए होता है, एंगस्ट्रॉम भी किसके लिए होता है, वो लेंथ के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका, लीप ईयर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू, इसमें से बताना है आपको। तो क्यों ना हम इसमें जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। तो 1 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली में होता है 10⁻10 मीटर का। ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है यहाँ ना, 10⁻8 मीटर दिया है, और फिर उसके बाद एक ऑप्शन दिया है 10⁻4 माइक्रोन था। 1 मिनट में ऑप्शन फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअली में ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये ABCD जो है कि सही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो सही चूज़ करेंगे हम लोग। ABCD थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग की वजह से। अब ये हो गया भाई, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है, ठीक है। अब हमको रिलेशनशिप लेके आना है ना, क्योंकि इस ऑप्शन में से कोई एक निकल के आए। तो
तो यानी 10⁻⁻10 मीटर कितने के इक्वल हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर, ये वाला वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा आपका? 10⁻⁻10 अपॉन में 10⁻�9 के, यानी कितना आ जा रहा है ये? 10⁻⁻10 और ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 9, यानी 10⁻⁻1, और वो भी कैसा? आपका नैनोमीटर में कन्वर्ट हो रहा है ये ना। किस में कन्वर्ट हो रहा है? नैनोमीटर में। ये मीटर है, ऊपर ये मीटर था, ये मीटर की वैल्यू है, और नीचे नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से मीटर को डिवाइड कर रहे हैं तो नैनोमीटर में वैल्यू आ जाएगी, तो 10⁻⁻1 आ जा रहा है, यानी कि 1/10 आ जा रहा है, यानी कि 0.1 नैनोमीटर। ये कन्वर्जन सही है। तो यानी कि ये 0.1 नैनोमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर आप जानते हो, इससे लेंथ नापा जाता है, यानी डिस्टेंस। अब आता है आपका मेन न्यूमेरिकल, जो कि टोटल क्वेश्चंस केवल कितने हैं? 7 हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वेवलेंथ है लाइट की, पर्टिकुलर कलर की, और उसका कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम है। आपको बताना है इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो और मीटर में कन्वर्ट करो। एक एंगस्ट्रॉम हमने रिलेशनशिप में देखा था कि कितने के इक्वल होता है, तो ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अगर एक एंगस्ट्रॉम इतने के इक्वल है तो 5800 एंगस्ट्रॉम कितने के इक्वल हो जाएगा? तो 5800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। ये हो गया आपका। ये वैल्यू एक्चुअली में आएगी कितनी? पहली चीज़ तो आप लिख सकते हो 58 इंटू 10⁻⁻10 अब +2, ये 100 का क्या गया? यहाँ +2 हो गया, यानी 58 इंटू 10⁻⁸ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक और वैल्यू यहाँ पे एक और डेसिमल लगाएं, मीटर में है ये, एक और डेसिमल लगाएं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁻, इसको कितना लिख लेंगे हम लोग? आपका 1 0 इसमें चला जाएगा, -7। तो पहला कन्वर्जन तो यही हो गया आपका कि एंगस्ट्रॉम में जो दिया हुआ था आपका, ये जो 5800, ये एक्चुअली में हो कितना आ गया? ये 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या? कि आपको इसको डिवाइड करना होगा 10⁻⁻9 से। कैसे? आपको पता है कि एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास पहले से ही वैल्यू कितनी है? 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे अगर 10⁻⁻9 से, तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ जाएगी किस में? नैनोमीटर में। यानी 5.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻9 करना होगा। तो कितना आ जा रहा है ये? 5.8 इंटू 10⁻2 आ जा रहा है, यानी कि 5.8 इंटू 100 करेंगे, यानी 580 नैनोमीटर। ये हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया मीटर में, फिर इसी मीटर को हमने डिवाइड कर दिया नैनोमीटर की वैल्यू से। तो नैनोमीटर की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी नैनोमीटर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रॉन। माइक्रॉन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया होंगे? तब आपको पता है कि 1 माइक्रॉन होता कितना है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, और इसको आप 1/10⁻6 ऐसे पावर में लिख सकते हैं आप, इतना मीटर। तो बैक्टीरिया के साइज कितनी हैं आपकी? 1 माइक्रॉन है। 1 माइक्रॉन बैक्टीरिया के साइज है। तो यहीं से रिलेशनशिप ले लो, 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रॉन होने चाहिए? जबकि साइज बैक्टीरिया का यही माइक्रॉन ही है। तो 1 माइक्रॉन इंटू 10⁻6, तो यानी 1 मीटर में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? 10⁻6
बैक्टीरिया, इतने बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि हर एक का साइज़ कितना है, सॉरी ये है 1 माइक्रोन दिया हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोन और मीटर में रिलेशनशिप देख लिया, तो 1 मीटर के इक्वल टू में कितना माइक्रोन आएगा, जितना माइक्रोन आएगा इसका मतलब उतने ही बैक्टीरियाज हैं, वो क्योंकि साइज ही 1 माइक्रोन के बराबर है बैक्टीरिया की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज 5.6 इंटू, यहाँ पे देखो ये टाइपिंग में आ नहीं पाता है, तो 10 पे पावर 25 मीटर है। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट इंटू 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाई लाइट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। कोई गैलेक्सी है, अर्थ से उसकी दूरी कितनी है 5.6 इंटू 10 पे पावर 25, तो अगर लाइट की स्पीड हम 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो कितने इसमें समय में ये डिस्टेंस जो इनके बीच का है, यानी कि 5.6 इंटू 10 पे पावर 25, वो लाइट कवर कर लेगी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 पे पावर 25 मीटर दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड है लाइट की 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है, बचपन में ही पढ़े हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। तो फिर जो पढ़े हो उसको अप्लाई करो। 5.6 इंटू 10 पे पावर 25 अपॉन में 3 इंटू 10 पे पावर 8। आपको करना कुछ नहीं है, 5.6 को 3 से डिवाइड करो, 5.3 को 6 से सिर्फ डिवाइड करें, वो 5.6 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 1.866, और यहीं 10 पे पावर 25 है, और नीचे से उठ के ऊपर जब जाएगा पावर तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी 1.866 इंटू 10 पे पावर 25 में से 8 जाएगा 17, 10 पे पावर 17 सेकेंड ये टाइम आपका लगेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.87 इंटू 10 पे पावर 17 सेकेंड। दोनों ही आंसर सेम है, एक को राउंड ऑफ किया है, एक को राउंड ऑफ नहीं किया है। द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 589, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, मिलीमीटर दिया है कि नैनोमीटर है, क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 4 नैनोमीटर है, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, अरे सॉरी प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक इसको कहेंगे। तो वेवलेंथ कितनी होगी एंगस्ट्रॉम में। आपको रिलेशनशिप क्या पता है, आपको पता है कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 589 नैनोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 589 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम के, यानी कितना आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में 5890 एंगस्ट्रॉम। काफ़ी सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 5, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16 एटॉमिक मास यूनिट। कितना है 16 एटॉमिक मास यूनिट, ये AMU का ही साइन है। फाइंड इट्स मास इन केजी, केजी में इसका आपको वजन पता करना है। तो मास यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg के इक्वल होता है। तो देयरफॉर जब एक की जगह पे 16 लोगे तो 16 का मतलब कितना हो गया, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg हो गया। 16 को मल्टीप्लाई करो 1.66 से तो ये आएगा 26.56। ये पावर ऐसे ही रहने देते हैं -27 kg। अब यहाँ पे -27 है तो एक 10 इसको दे देते हैं, यानी एक 10 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि 26.56, और ये माइनस का मतलब होता है पूरा डिवीज़न में है ये, तो नीचे एक 10 दे दिया और यहाँ पे 10 पे पावर 26 रहने दिया। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि एक के बाद ही हम डेसिमल लगा सकें। तो एक के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, 656 इंटू 10 पे पावर 26, आपका ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इट टेक्स टाइम 8 मिनट, 8 मिनट का टाइम लगता है लाइट को टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक आने पे।
अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो वही डिस्टेंस टाइम और स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। आपको क्या पता है यहाँ पे, आपको पता है टाइम, टाइम लिखा हुआ है 8 मिनट। 8 मिनट को आप लिख सकते हो 8 इंटू 60 सेकेंड भी लिख सकते हो आप इसको। अच्छा, और इसके अलावा स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है लाइट के 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वहीं टाइम कितना है 8 मिनट यानी 8 इंटू 60 सेकेंड है। कितना आ जाएगा ये 8 6 जा 48, 48 3 जा कितना आएगा 144 के करीब आएगा। और इनटू ये कितना हो जा रहा है, 1 0 तो यहाँ है और 8 यहाँ है, यानी 10 पे पावर ये कितना आ जाना चाहिए 8 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 10 पे पावर 9 आ जाना चाहिए। अभी एक चीज़ देखो, अगर हम 2 डेसिमल ले लें, कितना ले लें 2 डेसिमल अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यू अभी किस में आ रही है, मीटर में आ रही है, तो मीटर को छोड़ो, ये मीटर में अगर इसको हमको लिखना होगा तो 1.44 इंटू 2 डेसिमल अगर यहाँ पे हमने पहले किया तो यानी पावर में 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी पावर में हम कितना लिख देंगे 1.44 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे पावर 8 दिया है तो पावर 8 में क्या लिखा होगा आगे, किलोमीटर लिखा होगा। डिस्टेंस 1.44 इंटू 10 पे पावर 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस अभी कैलकुलेट हो रहा था ये किस में आ रहा है आपका मीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट, 33 नहीं 33 लाइट मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, और एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। और ये जो डिस्टेंस है इसको आपको क्या करना है मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम द स्टार टेक्स 8.33 मिनट्स, 33 नहीं 33 मिनट्स टू रीच द अर्थ, यानी कि जो स्टार है वहाँ से जो रोशनी आती है उस रोशनी को आने में कितना टाइम लगता है 8.33 मिनट लगता है। अच्छा, एक्सप्रेस करना है इस डिस्टेंस को हमको मीटर में, तो आपको डिस्टेंस नहीं पता लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है, यही तो है 8.33 मिनट, ये टाइम की वैल्यू हो गई। और स्पीड कितना होगा, लाइट किस रफ्तार से चलती है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। कितना आ जाएगा स्पीड, यानी 3 इंटू 10 पे पावर 8 लिख दिया, इंटू 8.33, एक्चुअली में 8.33 मिनट्स हैं, मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये 10 की पावर 8 को छोड़ दो, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई 8.33 को और 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1499.4 आएगा आपका ये, इंटू 10 पे पावर 8 ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को 3 प्लेस और आगे शिफ्ट करेंगे। अगर हम लिखेंगे 1.499 तो 3 प्लेस आगे शिफ्ट किया है तो पावर में भी हमको 3 बढ़ाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये आपका लगभग आ जाएगा 1.499 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और इसको और आप कैसे लिख सकते हो, 1.499 को 1.5 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।